खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम पे आमीन। रेवरेंड फादर यूहन्ना शमशाद, बिलीवर ईस्टर्न चर्च से। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम खुदा में से सीखने वाले होंगे। खुदावंद यीशु मसीह का जो पहला गवाह है वो यीशु मसीह के मतलब गवाही देता है और वो कहता है, मत्ती की अंजील और उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत बयान करती है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है खुदावंद यीशु मसीह के मतलब जो पहला गवाह है, अगरचे वो खुद पानी का बपतिस्मा देता है, लेकिन अपने आने वाले के मतलब कहता है वो तुम्हें रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। दरिया यरदन में यूहन्ना इस्तबागी जो है ठंडे पानियों में खड़ा है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आग के दरिया में है और वो आपको रूह कुद्दस का बपतिस्मा देना चाहता है। आए मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी में मौका दें कि वो आपके लिए कुछ करने वाला हो। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो लोग ठहरते हैं वो कुव्वत का लिबास पाते हैं। बेदारी कोई हादसाती बात नहीं है। जिस तरह यिर्मयाह 29वें बाब की 7वीं आयत बयान करती है, जिस शहर में तुम रहते हो उस शहर की तुम सलामती चाहो, क्यों कि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। बेदारी बाहर से नहीं आएगी, बेदारी आपके अंदर से आएगी। आप खुदावंद के साथ जब वक्त गुजारते हैं तो क्या होता है, खुदा आपको ब्लेस करता है। वो अंजील जिसकी मनादी नहीं की जाती बेफायदा है। अंजील जो है वो आग की मानद है। वो अंजील उनके लिए कैसी अंजील है जिनको ये मालूम ही नहीं मसीह यीशु पैदा हुए, मसीह यीशु मरे, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उनके लिए अंजील नहीं है। अंजील उनके लिए है जिनके पास अंजील का पैगाम पहुंचता है। जब मैं इस बात पे गौर कर रहा था, मैंने बाद में इस बात का नज़रिया गौर से किया, मुझ पर यह बात आश्कारा हुई कि वो लोग जिन तक अंजील का पैगाम नहीं पहुंचता वो उनके लिए तो खुशखबरी नहीं है। यानी वो अंजील जिसकी मनादी नहीं की गई वो हरगिज़ कोई अंजील नहीं है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने हवारियों को, डिसाइपल्स को ठहरने के लिए कहा, वो दुआ में स्टिल ठहरे रहे और जब रूह कुद्दस का नज़ूल हुआ तो उन्होंने मुनादी करना शुरू की। खुदा ने अपने लोगों को मुकर्रर किया और उन्होंने इस काम को किया। मरकज़ 16वां बाब 20वीं आयत बयान करती है, वो जहाँ जहाँ जाते थे फिर खुदा उनके साथ जाता था। आप जहाँ जाएंगे खुदा का बेटा यीशु आपके साथ जाएगा। क्यों? उसने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब हम अमली तौर पे कोई स्टेप लेते हैं तो फिर खुदावंद भी हमारे साथ काम करने वाले होते हैं। लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2000 साल पहले जो स्टे करने का कहा गया, ठहरने का कहा गया, इंतज़ार हो चुका है, लोग ठहरे थे, आज वक्त है निकलने का। लिहाजा वो हमारे इंतज़ार में था और मैं भी आज इसमें शामिल हूँ। मैं आप लोगों को दावत देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा फसल पक चुकी है और काटने का वक्त स्टार्ट है, मजदूर थोड़े हैं। आज खुदा की खेत में काम करने की ज़रूरत है। बेदारी के लिए इंतज़ार करना है, हो चुका, हमने कर लिया, इंतज़ार तो हो चुका। नहायत तहम्मुल के साथ 100 बरस तक दुआ होती रही है, लोग करते रहे हैं। आज मैं अगर इस जगह पे हूँ तो बहुत सारे आंसुओं का ये नतीजा है, बहुत सारी दुआओं का नतीजा है। उन लोगों ने मेहनत की, बीज बोया। आज हमारा काम है इस फसल को काटने वाले हों, आगे लेके चलने वाले हों, बेदारी को तेज़ करना है। आए मैं और आप खुदा के काम के लिए आगे बढ़ने वाले हों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 दिन पहले की बात है, एक फैमिली में इत्तेफाक हुआ जाने का और वहाँ एक बहन थी, बेटी, उसको खबीस ने जकड़ा हुआ था। जब दुआ की उसके बाद अंजील की मनादी की। अंजील के सबब से शिफा का काम होता है, मौजज़े का काम होता है, रिहाई का काम होता है, मखलसी का काम होता है, आज़ादी का काम होता है। अंजील को पेश करना है कि यीशु मसीह मरे, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं।
मसीह यीशु को पेश कीजिए। यकीन मानिए आज जादूगरी और बदी ने अंजील को इस कदर अहम बना दिया है जैसे कि एक सांप के बिल में क्या रखी हुई है, बंदूक रखी हुई है। जैसे ही सांप मुंह उठाता है फायर करना है। रूल कुद्दस और आग से बपतिस्मा जो देने वाला है वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु है। आए उसको मौका दे के वो काम करे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है हबक्कूक 2 बाब की 14वीं आयत में, खुदा हबक्कूक नबी की मार्फत कहता है जिस तरह समुंदर पानी से भरा है इसी तरह ज़मीन खुदा के जलाल के इरफान से मामूर होगी। समुंदर कैसे पानी से भरा है, मैं आपसे मुखातिब हूँ। समुंदर का कोई भी खांचा, कोई भी कोना खाली नहीं है। इसी तरह खुदा के जलाल से ज़मीन क्या होनी चाहिए, मामूर होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे याद आता है यशायाह 6 बाब की 3 आयत में लिखा हुआ मिलता है। यशायाह देखता है और कहता है खुदा के जलाल से उसकी हैकल मामूर है। आज गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर, प्रोविंस टू प्रोविंस, कंट्री टू कंट्री खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है। लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। आए हम मिलकर इस खेत में काम करने वाले हों, खुदावंद के साथ वक्त गुजारें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ और साथ ही एहसास दिलाना चाहता हूँ, कलीसिया लाइफ बोट नहीं है, लुत्फ की कश्ती नहीं है, बल्कि मुझे और आपको खुदा के लिए काम करना है। कप्तान से लेके बावर्ची तक सब काम में लगे हुए हैं। लोगों को बचाना है, लोगों को खुदा के पास लाना है। आए हम खुदा के काम के लिए खुदा की खेत में काम करने वाले हों। मुझे याद आता है रिनहार्ड बोंके कहते हैं, खुदा के खादमों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सोफे के आलुओं की ज़रूरत नहीं है, बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं। दुआ में, रोज़े में वक्त गुजारिए। शफायती मसीहियों को देखिए, सिफारशी मसीहियों को देखिए, आलमी दुआ लोगों को देखिए जो रखनों में खड़े होते हैं, शिगाफ में खड़े होते हैं, जो दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। खुदा के हुजूर आपको काम करने के लिए बुलाया गया है। अपनी बुलाहट को पहचानिए, अपने आप को जानिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया अगर खोए हुओं को तलाश नहीं करती तो फिर क्या होगा, कलीसिया खो जाएगी। मैं चर्च आपसे मुखातिब हूँ, लोगों को देखें जो दुखों, परेशानियों, मुसीबतों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया हूँ। आज जो खोए हुओं को नहीं ढूंढता, मैं उनको चैलेंज के साथ कहता हूँ वो खो जाएंगे इस दुनिया में। आए खुदा की खेत में काम करने वाले हों। लोग पूछते हैं आज कलीसिया को खुदावंद क्या कह रहा है, ये मुश्किल मसला क्यों है? क्या खुदा मध्यम आवाज़ में बोल रहा है? क्या खुदा कोई नई बात करने वाला है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने जो कुछ बाइबल मुकद्दस में कह दिया है, फरमा दिया है, कोई नया हुक्म नहीं है। और उसने उनसे कहा तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। मरकस 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत ये बयान करती है। उसका कलाम स्टिल आज भी मेरे लिए और आपके लिए यही है कि जाओ, जाके सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। माजी का अलमिया था, जब रूल कुद्दस का नज़ूल हुआ उसके बाद भी लोगों ने बेदारी के साथ काम किया, लेकिन एक वक्त आया जब सब कुछ सेटल हो गया, दरवाजे खुले होने के बावजूद काम बंद हो गया। आज अभी इसी वक्त मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, सब कुछ तो है, सहूलतें हैं, लेकिन मैं और आप आज़ादी का फ़ायदा क्यों नहीं ले रहे? आए मुस्तफीद हों, अपने आप को खुदावंद के लिए सरेंडर करें, पेश करें। आपको बुलाया गया है। आपको इस बात को जानना चाहिए कि 5 तोड़े किसी को दिए, किसी को 2, किसी को 1। जिसको जिस कदर लियाकत दी गई है, जिसको जिस कदर तौफीक दी गई है, उससे उसी कदर उसका हिसाब किया जाएगा। आप खुदा की खेत में काम करने वाले हैं, आप खुदा का काम करने वाले हैं, आप बुलाए हुए हैं। आएँ मिलकर खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक अजीम मुराद है। अमाल 10वां बाब बयान करता है करनेलियस के मतलब खुदा का फरिश्ता ज़ाहिर होता है करनेलियस पे, और फरिश्ता आके कहता है करनेलियस शमाउन दबाग के यहाँ लोगों को भेज, वहाँ पे मेरा बंदा है शमाउन पतरस, और उसे क्या कर अपने यहाँ बुला ले। मैं आपको बताना चाहता हूं आज खुदा की आवाज़ आपके लिए है, मेरे लिए है। आज मुझे और आपको खुदा बुलाता है। फरिश्ता अगरचे यीशु को जानता है, लेकिन
फरिश्तों को ये काम नहीं सौंपा गया, ये काम मुझे और आपको सौंपा गया है। मुझे और आपको खुदा के लिए काम करना है। जब शमौन पतरस उस घर में पहुंचता है, आप सब वाकिफ हैं इस स्टोरी से, तो भी इसको अमाल 10वें बाब में आप देख सकते हैं। जब वो कलाम सुना ही रहा था तो रूल कुद्दस का नज़ूल हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंजील का पैगाम लोगों को पहुंचाना है, अंजील का पैगाम लोगों को देना है। खुदा ने अपना काम खुद ही करना है। यीशु का नाम मुझे और आपको लेना है। फरिश्ते ने कर्नेलियस को यीशु के बारे में नहीं कहा। आज मुझे और आपको खुदावंद चाहता है कि मैं और आप यीशु नाम की मनादी करने वाले हों। आए खुदावंद यीशु मसीह के लिए कुछ कर दिखाने वाले हों। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, दानियल अपनी किताब में लिखते हैं, खुदावंद अपने खुदा से तकवीयत पाने वाले कुछ कर दिखाएंगे। थोड़ी सी तकवीयत से आपको खुदा बुलाता है। आपको खुदावंद चाहता है इस बात के लिए कि आप खुदा की खेत में काम करें। मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना 4 लोग नजर आते हैं जिन्होंने अंजील के पैगाम को क्या किया है, लिखा है। मैं पुराने अहदनामे में आपको लेके जाना चाहता हूं। वहां पे 4 लोग नजर आते हैं जो अहद का संदूक उठाए हुए हैं। अंजील का पैगाम नहीं बदला, लोग बदलते चले जाएंगे, लेकिन आज भी खुशखबरी का पैगाम वही है कि खुदा अपने लोगों को बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। जिस तरह मुल्क मिस्र से निकाला, आज अभी इसी वक्त खुदा अपने लोगों को गुनाहों की गुलामी से निकालता है। और हमने खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देना है। और खुदा का कलाम जो है वो हमें यीशु मसीह के मतलब बयान करता है। और हम यीशु मसीह को देखते हैं और यीशु मसीह अब्दियत को देखते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह के लिए काम करें। जहन्नम कितनी बड़ी है आपको अंदाजा है, लेकिन खुदा की बादशाही उससे भी कई हिस्से बड़ी है। हमने जहन्नम को नहीं बल्कि खुदा की बादशाही को भरना है। जहन्नम नजर आए कि वो खाली है और खुदा की बादशाही वसी से वसी तर भरती चली जाए। अंजील के नाकाम होने की सूरत में कोई और नैमुल बदल नहीं है, कोई और मंसूबा नहीं है। क्यों? क्योंकि अंजील नाकाम हो ही नहीं सकती। अंजील का पैगाम नाकाम नहीं हो सकता। इंसानी तारीख में पहले की बनिस्बत ज़्यादा लोग बचाए जा रहे हैं। शिफा और रूल कुद्दस के लोग बपतिस्मे पा रहे हैं। रफ्तार बढ़ रही है। एक नतीजा पर रहनुमाई हो रही है कि यीशु जल्द आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह यीशु के आने से पहले मुझे और आपको उसकी खेत में क्या करना है, दिल जमई से काम करना है। हम नतीजा के फैसले के बगैर जंग में जाने के लिए नहीं बुलाए गए। जंग कलवरी पर जीत ली गई थी। यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। मत्ती 9वें बाब की 38वीं आयत बयान करती है। मजीद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जाओ। वो अब भी यही कहता है। क्या फरमान है? इलाही फरमान है कि जाओ। अगरचे मुश्किल है, लेकिन तो भी बेदारी खुदा से आती है। हाँ, लेकिन कब? जब हम अपनी आम नाफरमानी से तौबा करते और बुनियादी काम यानी बुशारत की तरफ रजू करते हैं। कलीसिया की हर एक सरगर्मी दुनिया को वापस खुदा की तरफ मोड़ने से मुंसलिक होनी चाहिए। आए हम एक ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। खुदावंद आपके साथ हो, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक। हम खुदावंद यीशु मसीह के मतलब देखते हैं मत्ती की अंजील और उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत के मुताबिक यीशु मसीह आग और पानी से बपतिस्मा देने वाले हैं। आग लगाना जुर्म नहीं है। आप देखें, आग के बगैर कोई अंजील नहीं। नया अहदनामा आग के साथ शुरू होता है। पहली बात जो मसीह के पहले गवाह ने उसके मतलब की वो आग की बाबत थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद एक जलती और चमकती हुई रोशनी है। और वो क्या कहता है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुमको रूल कुद्दस और आग से क्या है, बपतिस्मा देने वाला है। मत्ती की अंजील 3रा बाब उसकी 11वीं आयत से 12वीं आयत। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा देने वाले के तौर पर मुतारफ़ करवाया, लेकिन एक वसी फ़र्क है। बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना इस्तबागी है वो
पानी का इस्तेमाल करता है, और यीशु मसीह जो बपतिस्मा देने वाले हैं वो आग का इस्तेमाल करते हैं। यीशु बपतिस्मा देने वाला आग के बहते दरिया में खड़ा होता है। यूहन्ना का काबिल ज़िक्र जो काम है वो बपतिस्मा देता है। इसने ऐलान किया कि यीशु का भी काबिल ज़िक्र काम बपतिस्मा है। बपतिस्मा यीशु का अजीम मौजूदा काम है। मसीह यीशु रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह आग और पानी से किस तरह बपतिस्मा देते हैं। मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना है, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना है। और यिर्मयाह बयान करता है, जब तक मैं उसके कलाम को पेश नहीं करता वो मेरी अंदर आग की मानंद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना की अंजील बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। यूहन्ना की अंजील 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत। यीशु मसीह हिदायत करते हैं। लूका 24वां बाब और उसकी 49वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है, जब तक आसमान से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले कुछ ना करें। लूका 4 बाब की 49वीं आयत के मुताबिक जब वो कुव्वत आई, रूह ने उनमें से हर एक पर आकर क्या किया, रूह कुद्दस को नाजिल किया। खुद जो है वो रूह कुद्दस आग के शोला के मान ज़ाहिर हुआ और ज़बानों पर ज़ाहिर हुआ। यीशु पहले 2 शागिर्दों को बाहर भेजता है। आपने सुना, यीशु मसीह ने 2 शागिर्दों को क्या किया, खिदमत के लिए भेजा। और मुझे याद आता है लूका 12वां बाब और उसकी 29वीं आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आग लगाने के लिए आया हूँ। अच्छा होता कि आग लग चुकी होती। मुझे यहाँ पे कहने दीजिए, खुदावंद यीशु मसीह के 2 शागिर्द जब भेजे गए तो क्या हुआ, जब वापस आते हैं यूहन्ना के अंजील 10वें बाब की 17वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है कि वो 70 वापस लौटते हैं और खुशी से कहते हैं, खुदावंद यीशु बदरूहें भी तेरे नाम से हमारे क्या हैं, ताबे हैं। खुदावंद यीशु मसीह खुशी से कहते हैं, इस बात से खुश ना हो कि तुम्हारे बदरूहें ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं। अगला जुमला लिखा हुआ मिलता है कि मैं दुश्मन को, शैतान को, अबलीस को बिजली की तरह आसमान से गिरता हुआ देखता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ आग लगाने की अंजील है। आए यीशु मसीह को आगे से आगे फैलाते चले जाएं। 2 शागिर्द जब गए और उन्होंने पूरी जहाँ जहाँ गए आग लगा दी और उन्होंने मना दी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मुझे वाक़या याद आता है, कुज़ात की किताब 15वां बाब बयान करता है, शमसून ने क्या किया, 300 लोमड़ियों को लिया और उनकी दुम्में आपस में बांध दी और मछलें रख दी। फिर क्या हुआ, वो खड़ी फसलों में दुश्मन की चले गई और दुश्मन को फिर क्या हुआ, अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। आज खुदा चाहता है कि दुश्मन की खेत में आग लगा दी जाए, खुदा के कलाम को वसी से वसी तर फैला दिया जाए। आए, मुझे और आपको खुदा बुलाता है इस वसी तर पैगाम को खुदा के लिए आगे पहुंचाने वाले हों। मुझे यहाँ पे कहने दीजिए, इब्ने आदम का निशान आग का निशान है। आग, अंजील और इब्ने आदम का निशान। सिर्फ यीशु आग में बपतिस्मा देता है। जब हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं तो ज़रूर है कि इस बात को हम जानने वाले हों कि पहला सलातीन 18वें बाब की 24वीं आयत बयान करती है, एलिया कहता है और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। आप अपने रूहानी थर्मामीटर पे क्या देखते हैं? अगरचे मैं आपको बताता चलूं, बाल के पुजारी बड़े सिंसियर थे। उन्होंने अपने आप में जो कुछ उनके लिए ठहराया गया था, बालों और बर्छियों से अपने आप को दुख पहुंचाया, लहू लहान किया। लेकिन एलिया कहता है फैसला कर लिया जाए, वही खुदा होगा जो आग से जवाब दे। मेरा और आपका खुदा भस्म करने वाली आग है। लेकिन एक आपको बताता चलूं बात, जब तक आसमान से आग नाजल ना हुई, एलिया ने पहले मज़बा को प्रिपेयर किया। आज मज़बों को तामीर करने की ज़रूरत है, मज़बा को फिर से बनाने की ज़रूरत है, फिर आसमान से आग नाजिल होगी। आए, खुदावंद के लिए अपने आप को पेश करें। मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं, मसनूई आग से काम नहीं चलेगा। खुदा ने कतई तौर पर यह मना किया है। खुदा की आग खास लसानी थी। मूसा के मज़बा पर सिर्फ खुदा की आग को जलने की इजाज़त थी, किसी इंसानी ज़राया से कोई आग नहीं आनी चाहिए। अहबार 10वां बाब पहली आयत से दूसरी आयत तक पढ़ सकते हैं। क्या हुआ, जब उन्होंने ओपरी आग लगाई तो उसी आग को खुदा की हजूरी में से निकली और उनको जला दिया।
मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं। रूल कुदस की जो आग है वो दुश्मन के जलते तीरों को बुझाने का कुव्वत, ताकत, जोर और मसा रखती है। आए खुदावंद के लिए अपने आप को पेश करने वाले हों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह आग से बपतिस्मा देने वाला है। ये अंजील जो है ये आग से भरी हुई अंजील है। एक और आपके सामने बात रखना चाहता हूं, हकीकी असला और पूरी कुव्वत के साथ हमने आगे बढ़ना है। मैं आपको बताता चलूं, कारतूस से आप फायर करते हैं, बंदूक से कारतूस अगर नहीं है तब भी आवाज वही आती है, शोर भरपा होता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। आपकी बंदूक में कारतूस होना चाहिए और वो निशाने पे लगना चाहिए। आप अगर खाली पीली नारे लगा रहे हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। मुझे यहां पे वाकया याद आता है, जब इस्राएली जो हैं ललकार रहे थे और बहुत जोर और शोर से पुकार रहे थे, साइड की जो फौज थे वो कहते इनके पुकारने से जमीन भी गरज रही है, शायद खुदा आ गया है। अगरचे खुदा आता था लेकिन उस वक्त खुदा नहीं था उनके दरमियान। क्या मेरे और आपके साथ खुदा है? क्या मैं और आप खुदा की आग से भरे हुए हैं? वो आग जो खुदा चाहता है। आज घरों के घर तबाह करने वाले पादरी ना बने, घरों के घर तबाह करने वाले बहन भाई आप ना बने, बल्कि खुदा की आग तो घरों को तामीर करती है। खुदा की आग जो है वो टूटे हुओं को जोड़ती है, बनाती है। ये अंजील का पैगाम है, ये सुलह का पैगाम है। आए हम खुदा के कलाम को आगे लेके चलने वाले हों। रूल कुदस की आग कुव्वत लाती है, शोर का बुरा ना मनाएं। आए आगे बढ़ने के लिए इस कुव्वत को इस्तेमाल करें। रोशनी के बगैर शोर दुरुस्त नहीं है। ईद पेंतिकोस्त का हकीकी मकसद यह है कि हर कलीसिया में खुदा के जो लोग हैं वो जलते और चमकते नजर आए। मरकस 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत यही बयान करती है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। आज भी पैगाम वहाँ मौजूद है। आज भी बाइबल मुकद्दस के अल्फाज हमारी ज़िंदगियों में हैं कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं मैं और आप कलीसिया में काम करने वाले हों। मैं और आप खुदा की कलीसिया हैं और कलीसिया को जो पैगाम दिया गया है वो ये है, कलीसिया जाओ कलीसिया। ऐसा नहीं है कि बैठो कलीसिया, नहीं, यीशु मसीह ने कहा है जाओ। हमें खुदावंद यीशु मसीह के लिए कुछ कर दिखाने की ज़रूरत है। पहला कुरिन्थियों 9वां बाब उसकी 16वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं मुझ पर अफसोस अगर खुशखबरी ना सुनाऊं, उन पर भी अफसोस जो आज अपनी ज़िंदगियों में इस बुलाहट को महसूस नहीं करते। मसीहियों का ज़माना आग का ज़माना है। मुझे और आपको खुदावंद ने काम करने के लिए बुलाया है। आएँ खुदावंद की हजूरी में अपने आप को इस बात के लिए पेश करें कि मैं और आप खुदा की खेत में काम करने वाले हों। मसीह यीशु जब तक ज़मीन पर थे रूल कुदस नाजिल नहीं हुए। यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह ने कहा मैं दूसरा मददगार भेजता हूँ। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और 16वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है मैं जाता हूँ, रूल कुदस तुम्हारे साथ रहेगा। कब तक? अबद तक। दूसरा मददगार इट मीन्स के पहले की तरह यीशु मसीह की वो बातें हमें क्या करता है? याद दिलाता है। यूहन्ना की अंजील 14वें बाब की 16वीं आयत से जब हम स्टार्ट करते हैं तो 18वीं आयत में पहुंचते हैं तो वहां पे लिखा हुआ मिलता है खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। अगरचे नबूवती नाम जो खुदावंद यीशु मसीह का है वो आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह का नाम जो नबूवती तौर पर रखा गया यशायाह की मार्फत हम देखते हैं और नए अहदनामे में मत्ती की अंजील पहले बाब की 23वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। रूल कुदस के मुतालिक लिखा हुआ मिलता है वो अबद तक हमारे साथ है। फिर इसी तरह हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जाने को थे तो लिखा हुआ मिलता है लूका इस बात को बयान करते हैं कि वो बरकत दे रहा था और बरकत देते देते उठा लिया गया। आज भी खुदा के बेटे यीशु के हाथ हमारी तरफ इसी तरह बढ़े हुए हैं। लूका जहां पे अपनी अंजील का इख्तिताम करता है वहीं से अमाल की किताब का आगाज होता है। आज भी मुझे खुदा के हाथ बढ़े हुए हैं बरकत देने के लिए। आए हम खुदावंद की खेत में काम करने के लिए अपने आप को पेश करें। तमाम कुर्बानियां जरूर आग से भस्म होनी चाहिए। सच्चाई को आग के बपतिस्मा की क्या है? जरूरत है। यीशु में खुदा की आग है। आज मेरे और आपके अंदर क्या आग है?
मरकज़ 10वां बाब 32वीं आयत बयान करती है, और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। वो हैरान हुए और कहने लगे, और जो पीछे चले चले आते थे वो डरने लगे। मेरे अंदर और आपके अंदर अगर खुदा की आग होगी तो हम भी दिलेरी के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे और आपको खुदावंद ने बुलाया है कि मैं और आप खुदा की खेत में काम करने वाले हों। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इफिसियों उसका 4 बाब और 6 आयत में लिखा हुआ मिलता है, सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। खुदा आपके अंदर है। आए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं खुदावंद के लिए आपको चैलेंज देता हूं कि काम करने के लिए बुलाया है उसने। आए मेरे साथ आंखें बंद कीजिए। खुदा बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम पे आमीन। खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं तेरे खादम के लिए। गवाही टीवी चैनल के तवस्सुत से, पास्टर सरफराज विलियम के तवस्सुत से तूने मुझे मौका दिया कि मैं तेरे लोगों के लिए इस बात को सामने रख सकूं कि तूने अपने लोगों को बुलाया है खिदमत के लिए। जिस तरह तूने ऐ खुदावंद जब दुआ की गई तो रूल कुद्दस के बपतिस्मे हुए, आज अभी इसी वक्त जो लोग बेटे बेटियां रूल कुद्दस से खाली हैं उनके लिए रूल कुद्दस को मांग लेता हूं। तेरा कलाम बयान करता है कि तू ही है रूल कुद्दस, पाकरू जो बांटता है। हिकमत का कलाम मांगता हूं, इल्मियत का कलाम मांगता हूं, रूहों का इम्तियाज मांगता हूं, शिफा की तौफीक मांगता हूं, मौजों की कुदरत मांगता हूं, ईमान की नेमत मांगता हूं, तरह तरह की ज़बानें और गैर ज़बानों का तर्जमा मांगता हूं तेरे बेटे और बेटियों के लिए। इसी तरह गलतियों की कलीसिया को तेरा बंदा पौलुस रसूल लिखते हुए 5वें बाब की 22वीं आयत में कहता है, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, हलीमी, परहेजगारी, मेहरबानी, नेकी और ईमानदारी को तेरे लोगों के लिए खुदावंद मांग लेता हूं। अपने लोगों को कसरत से बरकत दे। यीशु के नाम में तेरे लोग इस अंजील के पैगाम को लेके आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। आज के जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से तूने मुझे और तमाम सुनने वालों को बरकत दी है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा बाप, बेटे और रूल कुद्दस के नाम पे आमीन।